आस तजो जगत बड़ा दुखदाई, सुख के आस तजो। उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने। कब चैन की बंसी बजाई, सुख की आस तजो, सुख की आस तजो। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार ठोकर खाई, सुख की आस तजो। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं केवल पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बनाकर राजसुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो। ये संबंध सजी आरती मुदित उठाई, पति का शव तेल के कड़ा में, बेटे की आरती द्वारी भेंट, हृदय से लगा लिया बेटे को, भवन ले आई। लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूल था, भरत जी को लगा कि सब अनुकूल था, पर भीतर गए तो कोई नहीं। भरत जी पूछते, मां पिताजी कहां, कहो कहां तात, कहां सब माता, पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं, और राम लक्ष्मण भैया कहां है। कैकेयी जी बोली, बेटा मैं सब समझाती हूं, तुम्हें सब समझाती हूं। बात यह है, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब बात बना ली, तो आपने अकेले नहीं, एक सहायक, मैं मंथरा सहाय विचार, सहायक भी था। अच्छा तो बात बन गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ कछु को कहा, तो किससे बिगड़ा, आपसे कि मंथरा से, ना हमसे ना मंथरा से। कछु को काज विधि बीच बिगाड़े, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, बनाया हमने, बिगाड़ा ब्रह्मा जी। भूपति सुरपति पूर्व पगुत्पाद गए। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अब ये कुछ। समझाने लगी, बेटा यह संसार का नियम है, जो आता है वह जाता है। मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई। भारत नहीं बिसरे पितु मरण सुनत, राम बन गौन
हेतु अपन पौ जान जी थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए। राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं, लेकिन इस समय तो सुन सुट सहमे राजकुमार भरत, बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया। पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता। और मछलियों के जीने के लिए तालाब को खाली कराते, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जीने बारी गुनीचा। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी अमो पर्यो न कीरा। भूप प्रतीत तोर किमकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। यह श्री भरत जी बोल रहे। भरत तो संत है और ऐसे। अरे भाई, संत की गाली भी कल्याण करती है, डांट भी कल्याण करती है। ये क्रोध तो शैली है, तत्व तो कृपा का है। कैसे? डॉक्टर के हाथ में भी छुरी और डाकू के हाथ में भी छुरी, पर डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के नाम के साथ कुख्यात। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों करते हैं, पर एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए। भरत जी की गाली संत का वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के कल्याण के लिए ही इसका उपयोग किया है। कैकेयी जी के मन में आसक्ति का फोड़ा हो गया है। राम जी की भक्ति थी। अच्छा, भक्त के साथ यही समस्या है कि सत्संग से जो मन भक्ति से भर जाता है, कुसंग मिलने पर वही मन आसक्ति से भर जाता है। मंथरा के कुसंग ने भक्त कैकेयी जी को बेटे की आसक्ति से भर दिया। अच्छा, जिससे आसक्ति हो जाए वह अगर अपमान करे तो आसक्ति टूट जाती है। भरत जी को लगा कि मुझसे हो गई आसक्ति और राम जी की भक्ति से ही अलग हो गई है, तो ये दुर्वचनों के शस्त्र का प्रहार किया आसक्ति के फोड़े पर। और जिस आसक्ति वह अपमान करे तो कैकेयी जी कांप गई और रोते हुए बोली कि जिस बेटे के लिए ये वैधव्य लिया, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाकर राज्य सुरक्षित किया, वह गाली दे रहा है। एक वो बेटा था जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा तो भी चरणों में बार बार प्रणाम करके गया। मेरा वही बेटा अच्छा है, मेरा वही बेटा अच्छा है, वही अच्छा है। भरत जी बनी मन खुश हुए का ऑपरेशन सफल हुआ। मैं भी तो यही चाहता था कि आपको राम जी ही अच्छे लगे, यही भरत जी ने मां कहना बंद कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। लेकिन संत का विरोध राग द्वेष पूर्ण नहीं होता। अगर वही कैकेयी जी राम जी के मिलने वालों में चित्रकूट चलती है तो भरत जी उनकी भी व्यवस्था करते हैं। भाई सौंपी मातु सेवकाई। इतने में मंथरा आ गई और मंथरा पर बड़ा ध्यान रखते थे लक्ष्मण जी कि जब गड़बड़ी करेगी यही करेगी। तभी कैकेयी जी ने कहा था दीन लखन सिकास मन मोरे, यही करेगी जब गड़बड़ी होगी, इसी की वजह से होगी। देखो, उसी समय मंथरा आई तो सबको लगा कि आज लक्ष्मण जी नहीं है। तुलसीदास जी बोले जाने तो लक्ष्मण जी नहीं है तो लख रस भरी लखन लघु भाई। शत्रुघ्न नहीं लिखा, लक्ष्मण के छोटे भैया तो हैं। और लक्ष्मण जी ने एक ही काम किया, वो बोलते तो हैं ही नहीं, पूरे मानस में बोले ही नहीं। होमगी लाख तक कुबर बसन विभूषण विविध बनाइए। जो देखो ये मंथरा वस्त्र आभूषण धारण करके आई और इसने कैकेयी माता के वस्त्र आभूषण उतरवा दिए और यही कहा कि उतारो, फटे पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाओ। जो दूसरों के वस्त्र आभूषण उतरवा के अपना श्रृंगार करते हो घर फोड़कर, उनका यही उपचार सही है।
शत्रुघ्न जी ने हमक लात तक ही कुबर मारा। किसी ने कहा बात तो करते सीधे लात। शत्रुघ्न जी ने कहा कि बात करना बड़ों का काम, हम तो छोटे हैं। बात बड़े करें, भरत भैया करें बात, हम तो लात वाले हैं। तो लात क्यों चला दी? बोले बहुत देर से बात हो रही थी, जब बात से बात ना बने तब लात। जब वार्ता पे वार्ता हो, सफल हो ही तब से बात ही तो हो रही। अच्छा तो भरत जी बड़े हैं, हाँ ये बात सही है। बात से बात बन जाए तो लात की जरूरत नहीं है, और जरूरत ना पड़े सो अच्छी। बात से ही बात बन जाए। जब शारीरिक संरचना में भी देखें तो बात ऊपर है, जिह्वा, और लात नीचे है। लात तो रहे पर लात के ऊपर बात रहे, बात के ऊपर लात न जाए। अब बात ही ऐसी हो तो अलग बात है। और आगे आगे भरत, पीछे पीछे शत्रुघ्न। पहले बात, और जो बात नहीं तो फिर लात। लेकिन भरत जी ने फिर भी, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, शत्रुघ्न छोड़ दो। और वो क्या कह रही? आ दयु में का नसावा, करत नीक फल अनेस पावा। अच्छा करते बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए कि शारीरिक गड़बड़ी नहीं, दिमाग भी खराब है। तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, पर भरत जी ने कैसे छोड़ा? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भरत भैया इसे छोड़ दो। हाँ, तो ये अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? का धर्म है, का तो धर्म का पालन करने दीजिए। तो भरत जी ने कहा कि पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। तो अपराधी क्यों नहीं? सब जानते हैं। अरे का सब तो इसे जानते हैं कि पगली है, पूरी अयोध्या जानती है, नाम मंथरा, मंद मति, मति मंद है। अब तो पगली है, उसको क्या? तो हमारी माता कैकेयी तो विदुषी है। शत्रुघ्न जी कांप गए। तो क्या माता को अपराधी माने? भरत जी ने धीरे से कहा माता का भी अपराध नहीं। फिर अपराधी कौन है? भरत जी ने कहा कि विचार करो शत्रुघ्न, मंथरा ने तो माता को भड़काया। और क्या कहकर भड़काया? पूत विदेश न सोच तुम्हारे। मेरा ही तो नाम लिया कि तुम्हारा बेटा विदेश में है। अच्छा सोचो, अगर बेटा ना होता तो आसक्ति होती, और आसक्ति ना होती तो क्या भड़कती? तो सारा अनर्थ हुआ किसकी वजह से? बेटे की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि कैकेयी माता का भी दोष नहीं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही अपराधी हूं। इसलिए शत्रुघ्न जो भी सजा मिले वो मुझे मिलनी चाहिए। जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न खोए। और मूल का, मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं, और मूल दिखाई नहीं देता। तो कैकेयी माता तो दोषी दिखती हैं, मंथरा तो दिखती हैं, पर जिसके कारण यह सब उपद्रव हुआ वह तो मैं हूं, वह तो मैं हूं। शत्रुघ्न जी चरणों में गिर गए कि धन्य है श्री भरत, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत, भरत समझा। कौशल्या पही के दो भाई। शाम का समय, माता कौशल्या की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हैं। राम लखन सिय कहाँ बन के बसन योग्य, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय बिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, क्रिया बिन विहाल परी उन्हीं की काया है। बाबरे विधाता विचित्र तेरी माया है। श्री तुलसीदास जी गीतावली में उल्लेख करते हैं, जननी निरखत बान धनुहिया। राम जी के धनुहिया, राम जी के बचपन के खिलौने, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण, उन्हीं को देख रही हैं। और बार बार उर नयन लावत, उर नयन लावत प्रभु जी की ललित पनहिया। कभी सोचती हैं आज को भोर और सो माई, ये सवेरा कुछ और तरह का हो। शाम को कह रहे मेरी पुत्रवधू सीता को आगे करके पुत्रवधु में मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं है। ये सीता को भी क्या हो गया है? समय से प्रणाम करने आती थी, आज आई नहीं आशीर्वाद।
तब तक कोई कहता है कि है नहीं वन में। वन का नाम सुन के माता रोने लगती है। वन में होंगे तो भोरही के भूखे हुए, भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दुखे हुए हैं, जगे मगरात के सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे ते झगा फाटे हुए हैं गात के, आली अब भई सांझ होए हैं काहू बन मांझ, भई क्यों न बांझ ये फाटे क्यों न मात पे, त्याग के घरोना काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछौना करी पात के। उसी समय भरत जी प्रवेश करते हैं। पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खले यहाँ। माता ने भरत जी की आवाज सुनी, दौड़ कर गई, पर मूर्छित अवन परी जहीं आए। चक्कर आ गया, गिर गई। जिस दिन से श्री राम बन गए हैं माँ ने जल तक नहीं पिया है। गिर गई, भरत जी पास आए, माँ आंख मत खोलो, मुख न देखो, माँ मेरा मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माता कौशल्या कहती है ऐसा न कहो, ओ भरत बेटा न तुझमें द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता भरत गोद बैठा रे, आंस पहुंच मृदु वचन उचारे, द्रोह करके के कई क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई, आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है, तू वही अरु वो तू ही भिन्न केवल नाम है, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात बस काहे। भरत रात भर रोते रहे, मां रात भर समझाती रही। सवेरे गुरुदेव आए, भरत जी को धीरज दिया, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है। वशिष्ठ जी कहते मैंने युग देखे और उन युगों के आधार पर आगे की युग भी त्रिकालक भी। वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि भय न है, भय न है न को होनिहारा, भूप भरत जस पिता। समझाते हैं जैसे हुआ वैसे अंतिम संस्कार विधि पूर्वक श्री भरत संपन्न करते हैं। माताएं सती होने के लिए जाती हैं, गही पद भरत मात सब राखी, नहीं रान दर्शन लाखे। दूसरे दिन सभा लगी, पर उस दिन सुमित्रा जी ने कहा शत्रुघ्न जो कुछ हुआ विधिवश होनी है, पर कैकेयी अकेली रह गई, उनकी सेवा में तुम जाओ, शत्रुघ्न तुम चले जाओ। शत्रुघ्न जी ने प्रवेश किया, एक संत का भाव। शत्रुघ्न जी ने कुंडी खटखटाई, कैकेयी जी ने कहा मंथरा अब अपना अयोध्या में कोई नहीं, हम और तुम, लेकिन फिर भी कोई कुंडी खटखटा रहा, देख कौन है। मंथरा ने दरवाजा खोला तो शत्रुघ्न जी बेचारी कांप गई, अब तो कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन शत्रुघ्न जी आकर कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ मैं प्रणाम कर रहा हूं। और कैकेयी माता की दशा क्या हो गई, 2 दिन में दुर्दैव दशायों कीनी तन की, श्वेत भय सिर केस छीन भई दृष्टि दीर्घन की, रक्त विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में, मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में, परी कुशासन पे विकल व्यापो हिये विशेष दुख, जीवन में देखो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख। उन कैकेयी माता को शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, मां प्रणाम। कैकेयी जी बोली किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं नहीं।
किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम में न दिखे कोई कहीं है, कोई आवो मत काली मां अभी इस मुख की धोई नहीं है। मां मैं शत्रुघ्न। कैकेयी जी बोली माता न कहो, मुझे मां मत कहो, माता न कहो, माता न कहो। उन चारुचंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। हाँ इतना है जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा, हतभागिनी दे बनवास उसे क्षण भर भी रोई नहीं है। और ये सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। भरत ने भी मेरा त्याग कर दिया, लेकिन एक बात है, रोती रोती कैकेयी माता हंसने लगी और बोली आज मैं धन्य हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हो गई। क्यों? मेरे पुत्र भरत ने मेरा त्याग किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अच्छा भरत ने त्याग किया तो प्रसन्न क्यों? कैकेयी जी बोली इसलिए मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। कीच ही सही मलमयी, किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ हूं, पर भरत ऐसे कमल का जन्म इस कीचड़ से। मेरी दुर्गंध विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन वे तो आपको मां नहीं कहते। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा आपको। कैकेयी जी बोली मैं जानती हूं,